बहुत सारे ग्रंथ हैं मेरे पास। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, और उन ग्रंथों में एक्चुअल सब लिखा है, टोटल लिखा है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक एक शक्ति को जागृत करना पड़ता है। तो एक एक शक्ति जागृत करनी पड़ती है। अब कुछ बड़ी शक्तियां रहती है, बहुत बहुत पावरफुल रहती है, उसके जागृत होने के बाद साधक एकदम हाई फाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है साधक, वो होती नहीं है एक्टिवेट। मैंने अपनी साधना में बहुत कोशिश की, कई कई सालों तक एक एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, जो मेरी सपोर्टिंग एनर्जी है, जो मुझे मिल चुकी है, उन सबको यूज किया, अलग अलग उनको कैसे कैसे करके यूज किया। फिर ग्रंथ पढ़े, फिर से पढ़े, फिर ग्रंथ पढ़े, फिर पलटे, मामला नहीं बना, थक गया। मुझे लगा स्थिति बहुत कठिन है, और एक स्थिति के बाद क्या हुआ कि जब सब कुछ करके थक गया, हार गया, तो अपनी साधनाएं करने लगा और साधनाओं में गहरा उतर गया। और गहरा उतरने के बाद मेरी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ी। उसके बाद एक दिन मैंने, जब जिन ग्रंथों को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, उसमें से मुझे ऐसी अद्भुत जानकारी मिली, जब मैं खोज रहा था, जब मैं प्रयास कर रहा था, तब मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मैं बहुत परेशान और एक अपनी साधना में उतर गया। जब कुछ बहुत प्रयास करके देख लिए, कुछ मिला नहीं, हुआ नहीं, तो मैं अपनी साधना में उतर गया और साधना की गहराइयों में उतरा। उसके बाद में उसी ग्रंथ को एक बार खोल के देखा तो कुछ नया मिला। तब मैंने सोचा, यार 50 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, पता नहीं कितनी बार पढ़ा, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ क्यों नहीं आई पहले, जो अभी समझ में आ रही। ग्रंथ वही है, श्लोक वही है, वाक्य वही है, सब कुछ वही है। उस समय मुझे क्यों नहीं समझ आया? और उन्हीं ग्रंथों में से, उन्हीं व्यवस्थाओं में से वो चीज़ें मुझे मिली और मैंने यूज किया और मैं ऊपर आ गया। ऐसे ही आपकी बुद्धि को जब थोड़ा उसको उठा दिया जाए तो आपकी जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है। आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा पावर में आ जाती है और आपका जीवन, जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनसे आप आगे उठ के काम कर सकते हो, ऊपर उठ के काम कर सकते हो। और एक आदमी को मैंने देखा जो अच्छा बिजनेसमैन था, वो लॉस में चला गया। बड़े बिजनेसमैन थे, लॉस में चले गए, और लॉस में आने के बाद में उनके जीवन में क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। और उन्होंने थोड़ा कहीं से कोशिश की, छोटा छोटा करके, और फिर वो जहां थे वापस वहीं पहुंच गए, उसी स्थिति को पहुंचे वो। एक अच्छा बिजनेसमैन अगर गिरे तो वो ज़्यादा दिन गिरा नहीं रह सकता। अगर उसको बिजनेसमैन, पक्का बिजनेसमैन है, तो बराबर, अगर उसको 100, 200, 1000, 2000 करोड़ का भी लॉस हुआ है ना, वो 1000, 2000 करोड़ के लॉस को तुम देखो 3-4 साल में वो 10,000 करोड़ की संपत्ति बनाएगा। टेस्ला का जो ओनर है, आप देखो कितनी बार भिखारी हो गया, कितनी बार राजा हो गया। उसको करना आता है। तो उसको करना कहां से आता है? उसकी बौद्धिक क्षमता वैसी है। अगर आप बौद्धिक क्षमता को बदल दिया जाए तो आपके जीवन को टोटल बदला जा सकता है। और सेकंड क्या होता है, आप अपने बच्चों को समझाते हो, आपके बच्चे नहीं समझेंगे। आप अपनी बीवी को समझाते हो, आप अपने हस्बैंड को समझाते हो, आप उस समय बढ़िया स्क्रीन खोल के बैठो और मेरी बात सुनने दो, तुम्हारा पूरा परिवार समझ जाएगा और तुम्हारे साथ। वो बच्चों की जो सोचने की क्षमता है ना, वो बदलने लगती है।
2 घंटे आप कुछ 6:30 से 8:30 है, आराम से बैठो, उसमें आप डिस्कस करो, मेरे से प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता हूँ। और उसमें दूसरे लोग भी जुड़े रहते हैं, गोवा के बाहर के लोग भी हैं, कुछ लोग हैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और उनके आंसर्स उस स्तर पर जाते हैं जहाँ पे आपकी सोच नहीं पहुँच सकती। कभी तो उन शब्दों को सुनो। उनमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम दिमाग स्तब्ध हो जाता है। वो शब्द इतने उच्च स्तर के शब्द होते हैं।